बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम शुगर फ्री फ्रूट केक बना रहे हैं और जिनके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि मैं किस तरह का फ्रूट केक होगा, जिसमें जो है ना हम अवन में और बगैर अवन का भी आज ही बताएंगे। जैसे होता है ना, लोग अवन के बगैर वाला जिस दिन बताते हैं उस दिन अवन वाला नहीं बताते। अवन वाला भी बता दूंगी, अवन के बगैर वाला भी बताऊंगी। और इसमें कोई भी मशीन इस्तेमाल नहीं होगी, हैंड बीटर भी यूज नहीं होगा। हम सिर्फ फोर्क से बनाएंगे इस तरह मिक्स करके, और इसमें कोई मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी। हत्ता कि आप यकीन करें कि अगर लाइट भी गई होगी ना तब भी बन जाएगा। आपको पता है कि लाइट के बगैर तो हम काम ही नहीं कर सकते अगर बेकिंग का करना हो, लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह इसको। अच्छा, इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी 350 ग्राम मैदा लिया है, यानी कि 2.5 कप, और 3 टेबलस्पून हम जो है ना वो शहद लेंगे। खाने के चम्मच जो है हम शहद लेंगे। शुगर फ्री है तो हम इसमें फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे और शहद शामिल करेंगे, और शुगर के पेशेंट भी ये खा सकते हैं। और वैसे भी बहुत मजे का केक होगा, आप बस खाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, 2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 125 ग्राम मैंने मक्खन लिया है, और ये है जो है 75 ग्राम यानी कि 75 ग्राम जो है वो आधा कप के करीब आप ले लें आप चेरी। लेकिन ये मुझे चेरी नहीं मिली तो मैंने जो है ये मुरब्बा यूज किया, जिसको अशरफियां भी बोलते हैं, ये रेड कलर की। आप जो है ना चेरी यूज कीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी चीनी होती है। इसको मैंने 2-3 पानी वॉश कर लिया, अब ये थोड़ा कम हो गया इसमें चीनी। तो अब जो है ये 8 जो है ना खजूरें हैं, ये भी 75 ग्राम है। मैंने इसलिए बार बार 75 ग्राम बता रही हूँ कि मुझे फिर आपको काउंट करके भी बताना पड़ता है। फिर आप कहते हैं आप ग्राम में मत बताया करें, उसकी वजह से मुझे बताना पड़ रहा है कि ये 8 से 9 खजूरें हैं। और इस तरह दालचीनी का एक टुकड़ा है, ये 1 टीस्पून के करीब हम पीसेंगे भी इसमें, क्योंकि हमने मशीन यूज नहीं करनी। मैं आपको पीस के बताऊंगी कितना बारीक पीसा गया। एक हमने किन्नू लिया है, एक किन्नू नहीं लेना, एक किन्नू का छिलका लेना है। और जूस जो है हमें 5 से 6 टेबलस्पून चाहिए, जो कि इसमें से नहीं निकलेगा। हम दूसरा किन्नू भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन छिलका 1 किन्नू का चाहिए। हम जूस भी इसमें निकालेंगे विदाउट मशीन के, ये देखें। अच्छा, 12 से 13 जो है हमने खुश्क खुबानी ली है, ये भी 75 ग्राम है। ये 100 ग्राम है, ये 3/4 कप यानी कि आधे कप से ज्यादा किशमिश, और 2 अंडे हैं, आधा कप मैंने दूध लिया है। और मेजरिंग जो है कप होते हैं ना, ये वो वाले कप्स हैं, जैसे 2.5 कप मैंने ये बोला है तो ये मेजरिंग वाले। ठीक है, तमाम चीजें मैंने बता दी हैं। अब फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, दालचीनी पीस ली है मैंने, इसमें कितनी जबरदस्त पीसी गई है। मैंने अभी निकाल के देखी थी बर्तन में, लेकिन मुझे ना कम लगी कि अभी सही नहीं पीसी, फिर मैंने और पीसी है। अच्छा, ये हो गया, पीस गया। अब ये जो है ना, ये देखिए किस तरह आराम से निकल गया जूस। ये देखिएगा, अभी मैं बताती हूँ आपको कितना ज़बरदस्त निकला है। ये देखिए ऐसे निकलेगा, ठीक है। इस तरह मैं जूस निकालती हूँ 5 से 6 टेबल स्पून के करीब। अब शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आपको मैं बता दूँ कि मैंने मोल्ड को जो है ना वो ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर नीचे लगा दिया है। ये तवे पे बनेगा और ये अवन में जाएगा। इसको भी मैंने बटर पेपर लगा लिया है और ग्रीस कर लिया है, और ये दोनों मैं एक साइड पे रख रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें क्या क्या शामिल करना है। मैदे में हमने शामिल करना है बेकिंग पाउडर, कार्निया वो ज़रा सामान आगे प्याज ना होता है, और ये दालचीनी का पाउडर, और इसी में हमने मक्खन शामिल करना है। 1 मिनट, ये मैं बता दूं आपको, मैंने किन्नू का छिलका उतार लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। किन्नू का जूस निकाल लिया 6 टेबल स्पून, और खजूर भी काट लिए बारीक बारीक, और ये जो है सूखी खुबानी, खुश्क खुबानी जिसको कहते हैं, वो काट लिए। इसको मैंने धो लिया किशमिश को। तो अब जो है ना इसको पीछे करते हैं और इसको आगे करते हैं। अब ये हमने मक्खन शामिल कर लिया है, और इसमें मैंने आपको बता दूं हाथ मैंने धोए हुए हैं, रिंग मैंने उतार ली है। अब हमने मैदे को और बेकिंग पाउडर और दालचीनी को ना अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। ये देखें 1 मिनट मैंने इसको मिक्स किया, ये देखें इस तरह हो गया। अब इसको एक साइड पे रख के ना, अब मैं बताती हूँ अब किसको तैयारी करनी। तमाम चीज़ें हमने दूसरे बर्तन में शामिल करी। वो मैदा जो है वो एक तरफ है, ठीक है। ये नोट कीजिएगा आप कि अभी मैदे में कुछ नहीं शामिल किया मैंने।
मतलब ये तमाम जो बाकी की चीज़ें। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की दिसंबर में बर्थडे आती है, ये केक उनको डेडिकेट कर देती हूँ, और जो डायबिटिक हैं उनको डेडिकेट कर देती हूँ। और ख़ास तौर पे एक मिनट, ख़ास तौर पे ये केक मेरे बच्चे के लिए है। मैं तो उसको बच्चा ही बोलूँगी तो साद, क्या नाम है पूरा, साद ज़ुबैर अहमद राना। तो उनको ख़ास तौर पे, उनकी मेरे ख्याल में बर्थडे है कल, 9 है ना, 9 दिसंबर को वो पैदा हुए थे। तो उनके लिए ये बना रही हूँ। खुश हो जाएं साद आप, आपके लिए जो है ना आंटी केक बना रही है। ये तमाम चीज़ें मैं बता रही हूँ सारी मिक्स कर दी हैं, ठीक है। ये देखें, अब क्या करना है, अब हमने इस तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। तमाम चीज़ें मैंने फोक से मिक्स की थी, उनको तमाम को मैदे में शामिल करके, ये देखें, अब हमने इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए, कोई भी मशीन इस्तेमाल नहीं हुई, आपको बहुत इजी लगेगा ये केक बनाने में। अब जो है हम मोल्ड में, अच्छा मैं बता दूं आपको, ओवन में मैंने 180 पर गर्म करने के लिए रखा हुआ है 10 मिनट से। जब मैं काट रही थी ना ड्राई फ्रूट्स, तो उस वक्त मैंने नहीं ऑन किया था, जब कट गए तो इस प्रिपरेशन में मैंने उसको ऑन कर लिया है। और अब जो है हम इसको इसमें मोल्ड में डालेंगे। ना वजनी है मेरे को चुकिया नहीं पे जाऊंगा। अच्छा, ये केक जो है मैंने दोनों को मोल्ड में डाल लिया है, और इसको थोड़ा सा टैप कर लें ताकि इसकी जो एयर है वो निकल जाए। और इसमें जो है हमने तवे पे रखते हैं इसको, ठीक है। तवा मैंने आधा घंटे से ऑन किया हुआ है, और इसको मैंने मीडियम हीट पे अब रख लिया है। पहले तो फुल पे था, अब इसके ऊपर जो है ना हम ढक्कन देंगे और इस पर कोई वजन रखेंगे, जैसे मैंने आपको केक बताए थे ना, उसी तरह। तो मेरे पास तो वजन के लिए बस यही है, मिट्टी की हांडी। तो इसको हम जो है तकरीबन 40 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। 30 मिनट्स के बाद हम चेक कर लेंगे, 35 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद हम चेक कर लेंगे, फिर मिलते हैं। मैं आपको ओवन में भी रखने जा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ओवन से मैं निकाल कर ले आई हूँ। ये 35 मिनट्स में हो गया था, वो 45 मिनट्स में हुआ है। ये देखिए, तवे वाला भी हो गया है, पक गया है। अब दोनों मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ये तवे वाला है, आपको तो पता है तवे के ऊपर जरा ऊपर का जो है वो इस तरह का कलर नहीं आता। ये देखिए, इसके कलर में और इसके कलर में कितना फर्क है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी मैं ये निकाल तो मैं आपको बताती हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो है ना केक, फ्रूट केक जो है ना ऊंचा अच्छा लगता है। आपको तो पता ही होगा जो केक बेकिंग वगैरह करते हैं, केक जो है वो इतना नीचा, इतना बिल्कुल नान की तरह नहीं होता, तो ये ऊंचा होना चाहिए था। तो मैंने आपकी आसानी के लिए, कि आपको, मेरे व्यूवर्स को इतनी परेशानी ना हो, मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसमें जब ये गया है, वरना ये इसी में एक में जाता तो इतना ऊंचा होता। तो आप इस चीज को भी मद्देनजर रखिएगा कि जो है ना आपने एक ही में तो बनाना है। मैंने आपको एक ही टाइम पे 2 बनाने के चक्कर में मैंने जरा अलग अलग में कर लिया, ठीक है। अब मैं काट के बताती हूँ आपको, बल्कि इसको फ्रूट केक की तरह काट लेते हैं ना, जैसे पीसेस नहीं होते। ये देखिए, इतना सॉफ्ट बना, इतना सॉफ्ट बना, ये देखिए टूट गया। और कितना कुछ इसमें वो है ना, जैसे आपको तो पता है शुगर फ्री है, मजे का भी, तो इसमें इतना सामान तो होगा ही। इतना सॉफ्ट बना के देखें, ये हाथों से ही टूट रहा है। ये देखिए, अभी तक धुआं निकला नहीं पता चला। ये देखिए, हाय। अच्छा, मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा बना है।
उज़मा आप खाएंगे पहले? शुगर फ्री है तो इसलिए खा रही है, मीठे से दूर भागती है। मजे का। उज़मा ने पास कर दिया भाई। वेरी नाइस। यकीन करें, इसको कोई कह ही नहीं सकता कि शुगर फ्री केक है। इतनी मजेदार इसका टेस्ट आ रहा है ना, हर बाइट पे आपको कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं। ये जो ऑरेंज का जो हमने पील करके हमने इसका वो निकाला था ना, इसका जो टेस्ट आ रहा है माशाल्लाह से जबरदस्त। आपने जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर वाव में याद रखिएगा। मैं पंजाबी जहाज हाँ, वो ना 350 ग्राम यानी कि 2.5 कप में मैदा लिया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ और मिक्स करके उन्होंने मैं मिक्स कर लिया सी। कोई ਇਹਦੇ ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਈ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਸੀ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ मैं बेक कर ਲਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ 'ਚ याद रखना। और दिसंबर च जिद्दी बर्थडे सब ਨੂੰ ਇਹ डेडिकेट ਕੀਤਾ, खास तौर पर उनको पता नहीं पंजाबी समझ आती नहीं आती, खास तौर पर साद जुबैर राना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और ये आपके लिए बना खास तौर पे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।